हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एंड आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। यू ऑल गाइज आर मोस्ट वेलकम टू आवर मिड आईआईटी क्लासेस। और हमारी क्लासेस नोएडा में ऑलरेडी धारा प्रवाह तरीके से चल रही हैं और हमारे साथ नोएडा के कई स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं। और अब आपकी बारी है, क्योंकि अब आपके लिए जो ये समय है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए बेटा। अब बोर्ड की परीक्षाएं भी आने वाली हैं और आपके लिए बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ आईआईटी जेई का पहला अटेम्प्ट भी आने वाला है। और वो अटेम्प्ट कब आ रहा है बेटा? 26 फरवरी। 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक का जो ये विंडो फ्रेम है, इस फ्रेम में आप जा रहे होंगे पेपर लिखने। और बेटा ये पेपर लिखने आप अकेले नहीं जा रहे होंगे, आपके साथ आपका ज्ञान जाएगा, आपकी प्रयास आपने जो किया है, और आपका आत्मविश्वास जाएगा। तो बेटा ये आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और अपने आप को सफलता की सीढ़ियों में चढ़ाने के लिए आपको अब करना होगा मन लगा के प्रयास। और उस प्रयास में आपको अपने आत्मविश्वास को ऊपर बढ़ाना होगा बेटा। ठीक है बेटा, हम और आप मिलते रहते हैं। आपके अपने राम सर, आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है बेटा। और मैंने अपनी सेवाएं कई सारे नेशनल ब्रांड्स में दी हुई हैं और जेई और नीट में मैंने ऑलरेडी रैंक प्रोड्यूस की हुई है। आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, एक कोर्स आ रहा है बेटा, और ये तुम्हारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। ठीक है, इस कोर्स का नाम है CRP, कंप्लीट रिवीजन प्रोग्राम रहेगा। किसके लिए? बोर्ड के लिए। अभी हम बोर्ड के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि आप बोर्ड में एक अत्यंत प्रभावशाली और बहुत अच्छे नंबर ला सकें, अत्यंत प्रभावशाली सफलता को आप अर्जित कर सकें। ठीक है, मार्वलस सक्सेस इन बोर्ड, लेट्स बिगिन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट और योर होम ऑनलाइन एंड कंप्लीट एक्स्ट्रा माइल्स फॉर बोर्ड्स। इवन ऑफलाइन क्लासेस हैज बीन कमेंस टू अचीव मार्वलस सक्सेस इन बोर्ड 2021। ठीक है, 2021 के लिए आपके पास अब आ चुका है बोर्ड्स की क्लासेस। ठीक है, आप आईआईटी जेई नीट की भी प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पर टॉप नोज फैकल्टीज़ के द्वारा, जिनका पिछले वर्षों में, विगत वर्षों का अनुभव रहा है जेई और नीट में बेहतर परिणाम देने में। ठीक है, और उनके पास उनके अनुभव के साथ आप भी एक उस दिशा के में चलेंगे और आप अपने आप को ऊपर ले जाएंगे बेटा। ठीक है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस इन जेई एंड नीट। ठीक है बेटा, चलिए अब आप जानते हो ये क्या है, आपकी केमिस्ट्री। इसके बिना जीवन भी संभव नहीं है। और कोई भी मौसम परिवर्तन, कोई भी रासायनिक क्रिया, कोई भी क्रिया होगी, एनी रिएक्शन हैपन्स ड्यू टू द चेंजेस इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सार है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ केमिस्ट्री। बीकर से स्टार्ट होती है और बीकर में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते हिलाते हिलाते बेटा। ठीक है, चलो यार, अब केमिस्ट्री पढ़ना है तो लैब में जाना होगा, प्रैक्टिकल करने होंगे और अपने आप को एक्सपर्ट बनाना होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ इज़ दैट पॉसिबल, चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही हैं। ठीक है, तो अब फटाफट किया जाए। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है कन्वर्जन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन बोर्ड के पर्पज से, आईआईटी जेई और नीट के पर्पज से तैयार किया गया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपने ये कन्वर्जन कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। आपने यदि ये कन्वर्जन कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। हाइड्रोकार्बन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और इस कन्वर्जन में कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना आप बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले बेटा हमने क्या लिया? मीथेन। अब मीथेन गैस से आपको बनाना है बेंजीन। अब ये कन्वर्जन जो आप कर रहे हो, तो इस कन्वर्जन में आप एल्केन से एल्कीन, एल्काइन होते हुए, मतलब हाइड्रोकार्बन में एल्केन से एल्कीन से एल्काइन से फिर तुम एरोमेटिक तक पहुंचोगे। तो तुम्हारा एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहेगी एरोमेटिक तक जाने के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स लेट्स बिगिन कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। तो तुम्हारे पास मीथेन है, तो बेटा मीथेन से आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है इसका क्या कराना? हेलोजिनेशन। In the presence of sunlight and chlorine, it reacts with chlorine and it forms methyl chloride. अब मेथिल क्लोराइड बना लो तो तुम तुरंत बनाते ही इसमें क्या करो, इसमें तुम तुरंत क्या डालो बेटा? तुम तुरंत 2 सोडियम मेटल डालो और फिर मेथिल क्लोराइड डालो। तो तुमको यहाँ बेटा क्या मिल जाएगा? इथेन। तुमको यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा? इथेन मिल जाएगा। वंस नाउ यू गॉट द इथेन। अब इथेन मिलने के बाद तुम्हारे पास कितने कार्बन आ गए?
ठीक है, 2 कार्बन, नाउ यू हैव गॉट 2 कार्बन। अब 2 कार्बन है तो तुम इसको फिर फटाफट किस में कन्वर्ट कर लो, इथेन को अब तुम फटाफट कन्वर्ट कर लो। हम्म फिर तुम इसमें डालो Cl2 डालो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसको बना लो C2H5Cl, ठीक है, क्लोरोएथेन। नाउ C2H5Cl बन गया आपका, ठीक है। अभी हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है इससे, क्या बनाना है हमें इससे, इससे हमें बनाना है एल्कीन। तो नाउ यू हैव टू पुट एल्कोहलिक KOH। बेटा एल्कोहलिक KOH जो आपका रीजेंट है, दिस रीजेंट इज क्लासिफाइड फॉर E2 पाथ। ये E2 क्लासिकल प्रमोटर है, E2 को प्रमोट करता है, E2 को प्रमोट करेगा, एलिमिनेशन होगा, और इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और बेटा बीटा एलिमिनेशन में आपका अल्फा कार्बन से क्लोरीन को डिपार्ट करेगा कौन, क्लोरीन को डिपार्ट करेगा K+, ठीक है, क्लोरीन को डिपार्ट करेगा बेटा K+, क्लोरीन को डिपार्ट कर जाएगा, KCl निकल गया, और KCl निकलने के साथ साथ जो तुम्हारा बेस है OH माइनस बेस बीटा हाइड्रोजन को डिपार्ट करता है, यहाँ से अपने साथ ले जाएगा, बोलेगा चलो भाई हमको तुमसे क्या है लगाव है, तुम एसिडिक अम्ल, एसिडिक हाइड्रोजन, मैं हूँ बेस। अब यार ये तुम्हारा क्या बन चुका होगा, यहाँ तुम्हारा आ गया होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या बन के तैयार हो गया, नाउ इट्स योर एल्कीन, एल्कीन बन गया। अब तुमने एल्कीन में क्या डाल दिया, अब तुमने एल्कीन में डाल दिया Br2CCl4, तुमने एल्कीन का कर दिया ब्रोमिनेशन, तो ये बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ठीक है। अब तुम इसमें क्या करो, तुम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, क्या डाल दो स्ट्रॉन्ग बेस, सोडामाइट NaNH2, तुम सोडामाइट डाल दो और हीट कर दो, सोडामाइट और हीट, फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन, पुट 2 मोल, 2 मोल मीन 2 Br, तो 2 NaBr आपके निकल जाएंगे, और 2 मोल ऑफ अमोनिया निकल जाएगा, और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, नाउ यू विल गेट एसिटिलीन। अब एसिटिलीन मिल गया तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम हो गया, क्यों, एसिटिलीन में को तुम करा दो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, चक्रीय बहुलकीकरण, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसको तुम डाल दो रेड हॉट आयरन ट्यूब में। अब तुम रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालोगे, ये तुम्हारे 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे, एंड 3 मोल्स विल फॉर्म अ साइक्लिक दिस बेंजीन एरोमेटिक रिंग, अ साइक्लिक रिंग, एंड दैट साइक्लिक रिंग इज बेंजीन। तो अब तुमने बेंजीन बना लिया, किससे, किससे बना लिया, मीथेन से, ठीक है। सो अब बोलोगे सर कोई शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, चलो ये तो तुम्हारा एक लॉन्ग मेथड था जिसमें तुमने एल्केन से, एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन, एल्काइन से, देखो तुमने एल्केन से क्या बनाया, एल्केन से तुमने बनाया एल्कीन, ठीक है, और फिर तुमने एल्कीन से क्या बनाया, एल्काइन, और एल्काइन के बाद फिर तुमने इससे क्या बनाया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नाउ यू विल बी इंटरेस्टेड फॉर अ शॉर्टकट मेथड, वो भी तो चाहिए यार, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और तुमको शॉर्टकट से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। तो चलते हैं शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तुमने यार मेथिल क्लोराइड बनाया था, अब इसमें तुम फिर से Cl2H डालोगे, तो ये बनेगा CH2Cl2, ठीक है, डाई क्लोरोमीथेन। अब डाई क्लोरोमीथेन में फिर से तुम Cl2H इसका हेलोजनेशन कराओगे, तो ये बन चुका होगा ट्राई क्लोरोमीथेन, एंड दैट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। अब बेटा क्लोरोफॉर्म बना लिया तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। क्लोरोफॉर्म को क्या पसंद है, सिल्वर पाउडर, तो तुम क्लोरोफॉर्म के 2 मोल लो, क्या लो, क्लोरोफॉर्म के 2 मोल, और बीच में रखो सिल्वर पाउडर, और इससे तुम 6 AgCl निकाल दो, ठीक है। तो 6 AgCl निकालोगे बेटा, तुम्हारा क्या बन चुका होगा, तो तुम्हारा बन चुका होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड दिस इज एसिटिलीन, ठीक है। अब तुम्हारा एसिटिलीन आ गया, तो अब तुम्हारा बेंजीन बनना बिल्कुल आसान बात, ठीक है। एसिटिलीन के तुम 3 मोल लो, और इन 3 मोलों को तुम क्या करा दो, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और जब तुम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराओगे तो क्या चाहिए होगा तुम्हें, तुम्हें चाहिए होगा रेड हॉट आयरन ट्यूब, क्या चाहिए होगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, और रेड हॉट आयरन ट्यूब में यू हैव टू टेक टेम्परेचर 873 Kelvin, and this particular temperature there will be a cyclic polymerization, and after cyclic polymerization it will form a ring, and that ring is benzene, that ring is benzene. So I know now you have got the
क्लियरिटी इन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको यहाँ क्या मिलते रहेंगे बेटा जी, आपको ऐसे यहाँ कन्वर्जन मिलते रहेंगे। अब इस कन्वर्जन में एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको ट्राई क्या करना है। नाउ यू गाइस हैव टू ट्राई। अब तुम्हें बेंजीन लो और तुमको इस बेंजीन से बनाना क्या होगा, तुमको इस बेंजीन रिंग से बनाना होगा, जी हाँ, तुम्हें इससे बनाना होगा CHOH C डबल बॉन्ड O माइनस K+। हाँ जी, now you have to transform this benzene ring into this particular compound. One hint I can give you, one hint, take it one hint। एक हिंट मैं दे रहा हूँ कि तुम यहाँ देख रहे हो कि एक ही कार्बन पे तुम्हें क्या मिल रहा है, अल्कोहल भी मिल रहा है एंड सॉल्ट ऑफ एसिड भी मिल रहा है। मीन्स दिस टू कार्बन इज गोइंग इनटू द इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट से, IIT जेई और नीट के पॉइंट से। अभी तुम्हारा जेई का पेपर आने वाला भी, उसमें कैनिजारो और एल्डोल से एक क्वेश्चन आने वाला है, मैंने क्वेश्चन आउट कर दिया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कैनिजारो और एल्डोल को जरूर पढ़ के जाना, IIT जेई में तुमको बहुत प्रॉफिट होने वाला है इससे। ये नेम्ड रिएक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बेंजीन से तुम्हें ये बनाना है। अब तुम जाओ, कैसे बनाओगे, बनाओ एंड गिव मी द आंसर इन यूट्यूब चैट। आप यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस प्रोसेस के थ्रू बना रहे होगे, ठीक है। तो बेटा यदि तुमको ये कंटेंट पसंद आया हो और तुमने चीज़ों को सीखा हो तो फिर ज़रा क्या बनता है, जो तुम करते रहते हो, जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ये वाला है ना, इस वाले में तुम माहिर हो, तो थम्स अप बनाओ, थम्स अप करो और इस थम्स अप को बेटा फैला दो हर जगह, कहाँ पर, जहाँ जहाँ तुम रहते हो, ठीक है, जिससे तुम्हारे साथ साथ और लोगों का भी प्रॉफिट हो सके और लोग भी चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। अब मिलते हैं, तब तक के लिए क्वेश्चंस लगाते रहो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन साइनिंग एंड कीप ऑन मेकिंग द नोट्स, वट एवर यू डू, वट एवर यू स्टडी, ऑलवेज हैव ए प्रैक्टिस ऑफ डूइंग द हैंड राइटिंग। हैंड वर्क करना चाहिए यार, जितना आप अच्छे से लिखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, वो तुम्हारे परम मित्र होंगे, दोज विल बी योर गुड फ्रेंड, क्योंकि लास्ट मोमेंट में नोट्स ही तुमको साथ देने वाले हैं। Enjoy guys, take care, keep on studying and love you all. Bye bye.